स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस में हमने आपको डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया, और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमने टेबल कैसे बनाते हैं इसको बताया। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ़ fx is equal to 1 upon x square, find the divided difference f a comma b। सिंबल हमने बताया एफ ए कॉमा बी, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है ये। एफ ए बी सी सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, एंड एफ ए बी सी डी ये थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। तो हम वन बाई वन इसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। देखिए, हमने फॉर्मूला बताया है कि एफ ए कॉमा वी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। ठीक है, तो एफ बी यहाँ से निकालिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फार्मूला है तो हम एक्स की जगह वी लिख देंगे। तो एफ वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस एफ ए। यहाँ से फाइंड करिए, एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ए। क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर वी माइनस ए। देखिए, इसको सॉल्व करिए, यानी एलसीएम लेना है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वो ये आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके फैक्टर कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आप जानते ही हैं। तो ये ए माइनस बी से माइनस कॉमन लें तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, क्या रह जाएगा माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस था डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए कॉमा बी, उसकी वैल्यू ये हुई। ठीक, अब यहाँ ये सेकंड डिफरेंस एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला समझिए, एफ ये बाद के दो लिखे जाते हैं बी सी माइनस शुरू के दो एलिमेंट एफ ए बी अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट। ये फार्मूला होता है सेकंड डिफरेंस का। वहाँ हमने डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा वाले से बताया, यहाँ फंक्शन भी होता है। ठीक है, फंक्शन के बारे में बताया होगा, तो फंक्शन की फॉर्म में भी हम डिवाइडेड डिफरेंस को लिखते हैं। तो ये फार्मूला हो गया सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का। ओके, अब हमारे पास देखिए, यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया इसको, तो यहाँ ज़रूरत है हमें एफ ए कॉमा बी की, जो कि है हमारे पास ये। हमें चाहिए एफ वी कॉमा सी, क्या करेंगे, जहाँ ए है वहाँ बी सब्सटीट्यूट करेंगे, और जहाँ बी है वहाँ सी, तो हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए, बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ एफ बी सी की, तो एफ बी सी हमने यहाँ से फाइंड किया। ये और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए, एफ ए बी सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो ये आ गया, सी माइनस ये है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी सी स्क्वायर ए स्क्वायर की, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर से होगी यहाँ, और यहाँ होगी सी स्क्वायर से, तो ये टर्म आ गई, ये प्लस की हो गई माइनस माइनस, तो ये टर्म आगे लिख दिए, ये बाद में लिख दिए। ठीक है, क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें और कॉम्बिनेशन बना लें फैक्टर करने के लिए। तो सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से बी कॉमन है यहाँ से, तो एक ये टर्म ले ली, एक ये वाली, इसके फैक्टर क्या, सी माइनस ए सी प्लस ए, यहाँ से कॉमन क्या, ए सी कॉमन, तो सी माइनस ए रहेगा। फिर क्या किया, सी माइनस ए पूरे में से कॉमन निकाल के ये कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं किया अभी इन्होंने, सिंप्लीफिकेशन यहाँ के किया है।
ये आप खुद कर सकते हैं ना, इसके बाद आप जैसे चाहे अपनी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आएगा आंसर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नंबर इसको भी दे दिया। अब हमें कौन सा डिफरेंस चाहिए? थर्ड डिफरेंस, एफ ए बी सी डी, 2 पॉइंट होंगे तो फर्स्ट डिफरेंस होता है 3 के लिए, सेकंड डिफरेंस 4 के लिए, थर्ड डिफरेंस। तो क्या फार्मूला बनेगा? बाद के 3, देखिए एफ बी सी डी माइनस शुरू के 3 एफ ए बी सी अपॉन डी माइनस। देखिए एफ ए बी सी की वैल्यू ये है हमारे पास, एफ ए बी सी, हमें चाहिए एफ बी सी डी। क्या करेंगे? ए की जगह बी लिखेंगे, बी की जगह सी और सी की जगह डी, इस फार्मूले में लिख कर ये आ जाएगा। देखिए बी सी सी डी डी ए डी बी, सॉरी बी सी सी डी डी बी यानी बी डी, यहाँ हो जाएगा 20 का सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 20 का सी स्क्वायर। ये और ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ वैल्यू लिखी और ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लेना। देखिए यहाँ क्या किया, एलसीएम लेंगे, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया, डी माइनस ये, यहाँ से जो भी रहेगा ये इसके फिर फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद ये डी माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जो आंसर है वो ये रहेगा। ठीक है, देखिए आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट डिवाइडेड डिफरेंस यानी डेल्टा स्क्वायर वाई सेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इसको हम टेबल से करते हैं आपकी बार, ओके। तो आर्गुमेंट क्या है? एक्स वाई जेड, एंट्री क्या है? ये देखिए एक्स क्यूब और वाई के लिए वाई क्यूब हो जाएगा, जेड के लिए जेड। ठीक, एंट्री फिर समझा देते हैं। जो ये वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू है फंक्शन की। एंट्री कहते हैं इसे, ठीक। हमें निकालना है डेल्टा एफ एक्स और सेकेंड ऑर्डर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। कैसे करते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट अपॉन सेकेंड माइनस फर्स्ट, डिवाइडेड में यही होता है ना, डिफरेंस अपॉन यानी डिवाइड वाई, आर्गुमेंट का भी डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। इसको सॉल्व किया, फैक्टर किए, क्या होंगे? वाई माइनस एक्स ब्रैकेट में रहेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म रह जाएगी आपकी। अगला जेड क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन जेड माइनस वाई, इसके फैक्टर करेंगे, ठीक। फैक्टर करने से क्या होगा? जेड माइनस वाई और रहेगा जेड स्क्वायर वाई जेड जेड वाई स्क्वायर, तो जेड माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब फर्स्ट डिफरेंस हो गया ये एक्स के लिए हो गया ये और वाई के लिए हो गया ये। सेकंड डिफरेंस का ये देखिए, ये माइनस ये यानी डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ एक्स दोनों को, फिर डिवाइड में जेड माइनस एक्स, यानी एक का डिफरेंस कर देते हैं। जैसे वाई माइनस एक्स था, सेकंड डिफरेंस में जेड माइनस एक्स होगा, बीच में एक गैप दे देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए
ये माइनस ये अपॉन जेड माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसमें फैक्टर करनी है, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई जेड माइनस एक्स वाई कॉमन जेड माइनस एक्स, इसके फैक्टर जेड माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखना यही प्रूफ करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स एक्स की वैल्यू और फंक्शन ये हमारे पास। ठीक है, अब हम अगर चाहिए हमें f2 तो इसमें x के प्लेस पर 2 लिख देंगे, 4 के लिए 4 लिखेंगे और 9 के लिए 9, 10 के लिए 10। तो इस चारों के लिए हम वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू आएगी, देखिए वो आप निकाल सकते हो। x ये, fx ये हो गया। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक, डेल्टा fx निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट अपॉन सेकंड माइनस फर्स्ट। 56 माइनस 4 52 अपॉन 2 36, ये माइनस ये सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड अपॉन थर्ड माइनस सेकंड, फिर इसको माइनस करके 5 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये माइनस ये अपॉन 10 माइनस 9। ठीक, सेकंड डिफरेंस आप जानते हैं निकालना, ये माइनस ये अपॉन एक गैप देंगे 9 माइनस 2, इसके लिए ये माइनस ये अपॉन 10 माइनस 4, ये कैलकुलेशन आ गई। फिर लास्ट वाला ये माइनस ये अपॉन 2 का गैप देंगे 10 माइनस 2, ये। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनी, जबकि हमें क्या दिया हुआ था, आर्गुमेंट्स दिए हुए थे और फंक्शन दिए हुए थे। तो फंक्शनल वैल्यू नहीं थी, तो हमें फंक्शनल वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी, जो कि ये आएगी। ठीक है, उससे हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना